अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स के एक लेसन के अंदर हम एक जनरल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का लेसन जर्मन एडजेक्टिव्स और नाउन्स के बारे में है। अगर आपका करंट लेवल A2 या B1 है तो आपने जर्मन लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे नाउन्स देखे होंगे जिनकी एंडिंग हाइट या काइट के साथ हो रही होती है। अब इसके लिए कोई रूल है या हम किसी भी नाउन के एंड के ऊपर हाइट लगा सकते हैं या किसी भी नाउन के एंड के ऊपर काइट लगा सकते हैं। आज हम इसी रूल को समझने की कोशिश करेंगे, तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। नाउन्स को स्टार्ट करने से पहले हम एडजेक्टिव्स को देखेंगे, क्योंकि अगर हम एडजेक्टिव्स को सही तरह से समझ लेंगे, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उससे हमें नाउन बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं। फ्रॉइंडलिश, höflich, ängstlich, herzlich। इनके मतलब को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी हम इनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास नाउन्स की एक कैटेगरी है जो एल ई से हा के साथ एंड हो रही है। अब हम देखते हैं कि एक और भी कैटेगरी नाउन्स की है जो एस आ एम के साथ एंड हो रही है। तो ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी नाउन्स की ऐसी है जो ई गे के साथ एंड हो रही है। इन सारे नाउन्स की मीनिंग को हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं ताकि हमारे लिए इनके ऊपर रूल अप्लाई करना आसान हो जाए। तो श्वीरिग, हुंगरिश, आइनडोइटिश, फेरटिश, इनकी प्रोनाउंसिएशन में एंड के ऊपर आप शीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे श्वीरिग, हुंगरिग, आइनडोइटिग, फेरटिग, या श्वीरिश, हुंगरिश, आइनडोइटिश, फेरटिश, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है उसकी एंडिंग बार के साथ हो रही है। जैसे हमारे पास है डांक बार, जिस्ट बार, माख बार या डेंक बार। और हमारे पास नाउन्स की एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसके ऊपर हम कोई पैटर्न अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फाउल, गेजुंड, क्रांक, वार, इन सब की एंडिंग डिफरेंट तरह से हो रही है, तो ये किसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग नहीं करते। अब हम इन सारी कैटेगरीज को वन बाय वन देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी के ऊपर हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम इन एडजेक्टिव्स को नाउन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो इसमें सबसे पहली है एल ई से हा की कैटेगरी। ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स जिनकी एंडिंग एल ई से हा के साथ हो रही होगी, उनसे जब हम नाउन बनाएंगे तो हमें सिंपली काइट जर्मन लैंग्वेज में एडजेक्टिव के एंड के ऊपर ऐड करना होता है और हमारे पास जो नाउन है वो रेडी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पहला एडजेक्टिव था फ्रॉइंडलिश, जिसका मतलब है दोस्ताना। उससे अगर हमने नाउन बनाना हो तो फ्रॉइंडलिश के एंड के ऊपर हम सिंपली काइट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रॉइंडलिश काइट, दोस्ती। फर्दर नाउन्स को देखते हैं जिनकी एंडिंग एल ई से हा के साथ हो रही है। वो हमारे पास एग्जांपल थी höflich। höflich का मतलब होता है पोलाइट या शाइस्ता। अब हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, और जितने भी नाउन्स हैं वो हमें पता है कि जर्मन लैंग्वेज में वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और जितने भी नाउन ऐसे होंगे जिनकी एंडिंग हाइट या काइट के साथ हो रही होगी, वो सारे फेमिनिन नाउन होंगे। उन सब का जो डेफिनेट आर्टिकल होगा वो होगा डी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एंग्स्टलिश कहते हैं खौफजदा या फेयरफुल, और एंग्स्टलिश काइट होगी खौफ। ये भी एक फेमिनिन नाउन है, इसका आर्टिकल भी होगा डी। हैर्सलिश, हैर्सलिश का मतलब होता है दिल से। इसकी एंडिंग भी एल ई से हा से हो रही है, इसलिए इससे जब हमने नाउन बनाना है तो वो हैर्सलिश काइट, और हैर्सलिश काइट भी एक फेमिनिन नाउन होगा क्योंकि इसकी एंडिंग भी काइट के साथ हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास नाउन्स की कैटेगरी थी उनकी एंडिंग आई जी के साथ या ई गे के साथ हो रही थी। ऐसे तमाम नाउन्स जर्मन लैंग्वेज में जिनकी एंडिंग ई गे के साथ हो रही होती है, उनके लिए भी जब हमने नाउन्स बनाने हो तो हम सिंपली काइट का इजाफा कर देते हैं, तो हमारे पास एडजेक्टिव से नाउन बन जाता है। जैसे हमारे पास एक नाउन है श्वीरिग या श्वीरिश, जिसका मतलब होता है मुश्किल। इससे हमने नाउन बनाना हो तो वो होगा डी श्वीरिशकाइट, मुश्किल। उसके बाद है हमारे पास नोटवेंडिश। नोटवेंडिश कहते हैं
जरूरी को, और डी नोटवेंडिशकाइट जरूरत, ये भी हमारे पास एक फेमिनिन नाउन है, इसका भी आर्टिकल होगा डी। लिबेंडिश, लिबेंडिश कहते हैं जिंदा दिल को, और इससे नाउन बनाने के लिए भी हमें लिबेंडिश के एंड के ऊपर काइट का इजाफा करना है, तो ये नाउन बन जाएगा डी लिबेंडिश काइट। नेक्स्ट एग्जांपल है आइनडोइटिश। आइनडोइटिश कहते हैं वाजे, क्लियर, जैसे मेरा मौकिफ बहुत क्लियर है या बहुत वाजे है। इसकी एंडिंग भी आई जी के साथ हो रही है। नाउन बनाने के लिए हमें इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा और एंड के ऊपर काइट का इजाफा करना होगा, तो ये हो जाएगा डी आइन डोइटिश काइट। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है जिसमें एडजेक्टिव की एंडिंग बार के साथ हो रही है। ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स जिनकी एंडिंग बार के साथ हो रही होगी, उनसे अगर हमने नाउन बनाना होगा तो हमें सिंपली उसके एंड के ऊपर भी काइट का इजाफा करना होगा। जैसे डांक बार शुक्रगुजार, दी डांक बार खाइट शुक्रगुजारी, किसी का थैंकफुल होना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिश्त बार, नजर आने वाला, ऐसी चीज जो नजर आ सके। इससे भी नाउन बनाने के लिए हमें जिश्त बार के एंड के ऊपर काइट का इजाफा करना होगा, तो ये नाउन बन जाएगा डी जिश्त बार काइट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एस बार, ऐसी चीज जो खाने वाली हो या जिसको हम खा सकें, डी एस बार काइट। नेक्स्ट एग्जांपल है माख बार। माख बार का मतलब होता है डूएबल, कोई ऐसा काम जिसको हम कर सकें, ये काम हो सकने वाला है या ये काम नहीं हो सकने वाला, या ये काम 1 घंटे में हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे भी हमने जब नाउन बनाना है तो इसके एंड के ऊपर काइट का इजाफा कर देना है, ये हो जाएगा डी माख बार काइट। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी थी वो ऐसे एडजेक्टिव्स की थी जिनकी एंडिंग जाम के साथ हो रही है, एस आ एम। ऐसे तमाम नाउन्स जिनकी एंडिंग जाम के साथ हो रही है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है लंगजाम। लंगजाम का मतलब होता है आहिस्ता। तो इनसे जब हमने नाउन बनाना है तो एडजेक्टिव के एंड के ऊपर हमें सिंपली काइट का इजाफा करना होता है, तो लंगजाम बन जाएगा लंगजाम काइट। क्योंकि इस नाउन की एंडिंग भी काइट के साथ हो रही है, इसलिए इसका भी आर्टिकल होगा डी। फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं इस कैटेगरी की। विर्कजाम, विर्कजाम कहते हैं इफेक्टिव, पुर असर, किसी दवाई का फॉर एग्जांपल ये इफेक्टिव है, इसका असर है या नहीं है। इससे भी हमने अगर नाउन बनाना है तो ये होगा डी विर्कजाम काइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्पारजाम। स्पारजाम कहते हैं इकोनॉमिकल को या कफायत शार। तो इस एडजेक्टिव से भी हमने जब नाउन बनाना है तो एंड के ऊपर काइट का इजाफा कर देंगे, कफायत शारी, डी स्पारजाम काइट। नेक्स्ट एग्जांपल है औफमैर्कजाम। औफमैर्कजाम, कोई भी शख्स अगर औफमैर्कजाम है तो इसका मतलब है वो आपकी बात को तवज्जो के साथ सुन रहा है, दी औफमैर्कजाम काइट तवज्जो या अटेंशन। तो औफमैर्कजाम मतलब अटेंटिव और औफमैर्कजाम काइट अटेंशन। ये हमारे पास एडजेक्टिव्स की ऐसी 4 कैटेगरीज थी जिनसे जब हमने नाउन बनाना होता है तो एडजेक्टिव के एंड के ऊपर हम काइट का इजाफा कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव थे जिनमें हमें कोई क्लियर पैटर्न नजर नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल फाउल, गेजुंड, जिशर, वार, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे एडजेक्टिव से जब हमने नाउन बनाना हो तो उसके एंड के ऊपर हम हाइट का इजाफा करते हैं। फाउल से हो जाएगा फाउल हाइट, फाउल कहते हैं लेजी को, सुस्त। गेजुंड, गेजुंड का मतलब है तंदुरुस्त, और डी गेजुंड हाइट सेहत या तंदुरुस्ती। जिशर सेफ या महफूज, और इससे नाउन होगा डी जिशर हाइट, जिसका मतलब होगा हिफाजत या सेफ्टी। वार सच, डी वार हाइट सच्चाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे सारे एडजेक्टिव्स जिनमें कोई पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो, जब हमने उनसे नाउन बनाना हो तो उसके एंड के ऊपर हाइट ही आएगा। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे, जैसे हमने ये 4 एग्जांपल्स देखी जिनके एंड के ऊपर हमें हाइट का इजाफा करना होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जिनमें कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, उनसे जब हमने नाउन बनाना होता है तो उनके एंड के ऊपर हमें हाइट का इजाफा नहीं करना होता, उनसे नाउन बनाने का तरीका डिफरेंट होगा।
जर्मन लैंग्वेज के हर रूल के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दो एक्सेप्शंस लिस्ट की हैं। ज़ाउबर एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन इससे जब हमने नाउन बनाना है तो फिर हमें काइट का इजाफा करना होता है। ऑल्दो कि हमने सीखा है कि ऐसे चार पैटर्न्स अगर एडजेक्टिव्स में आ रहे हों, जैसे LICH, IG, बार या SAM, तो फिर हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते वक्त काइट का इजाफा करते हैं। लेकिन ज़ाउबर एक ऐसी एक्सेप्शन है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हम इसकी एंडिंग काइट के साथ कर रहे हैं जब हम इससे नाउन बना रहे हैं। दूसरी एक्सेप्शन है हुंगरिश। हुंगरिश कहते हैं भूखा। इश बिन हुंगरिश, मैं भूखा हूँ। इस एडजेक्टिव की एंडिंग आईजी के साथ हो रही है, और आईजी के साथ जिन बाकी एडजेक्टिव्स की एंडिंग आईजी के साथ हो रही थी उनसे जब हमने नाउन बनाया तो हमने काइट का इजाफा किया। लेकिन हुंगरिश एक ऐसी एक्सेप्शन है, जब हमने इससे नाउन बनाना है तो इसका नाउन होगा डेयर हुंगर, भूख। अब आते हैं हम होमवर्क की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं, आपने इससे नाउन बनाना है और कमेंट में बताना है कि इससे नाउन कैसे बनेगा। पहला है डॉयटलिश, ग्राउजाम, डेंकबार और आइंजाम। तो ये चार एडजेक्टिव्स हैं, इनसे आपने नाउन बनाना है। आई होप कि आपको आज के लेसन से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी एडजेक्टिव्स को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, और उस कैटेगरी के ऊपर फिर कौन सा रूल अप्लाई करके हम नाउन्स बना सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।